हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टाइम एंड स्पीड का टॉपिक रहेगा। कॉन्सेप्ट इसमें आज जो पढ़ेंगे वो रिलेटिव स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक्स, यानी कि जो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं उन पे टाइम एंड स्पीड के क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, क्या यूज़ है, क्या फार्मूलाज हैं, वो सब हम देखेंगे आज। ये टॉपिक बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस आते हैं इससे। हम एक बार देखते हैं इसमें। इसमें हमारे पास टोटल 3 केस हैं, जिसमें पहला केस है सेम डायरेक्शन में। अगर दो लोग एक सर्कुलर ट्रैक पे सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होगा। पहला पॉइंट देखिए आप, वेन एवर टू पर्सनस मीट, सर्कुलर ट्रैक पे अगर दो लोग अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो जब वो मिलेंगे, द पर्सन मूविंग विद ग्रेटर स्पीड कवर्स 1 राउंड मोर देन द पर्सन मूविंग विद लेसर स्पीड। जो व्यक्ति तेज गति से चल रहा है वो एक राउंड अधिक कवर करेगा उस व्यक्ति से जो कम स्पीड से चल रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं। यहाँ पे ए की स्पीड जो है वो कम है बी की स्पीड से। तो जब पहली बार यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया चलना, जब पहली बार बी ए को ओवरटेक करेगा, ए को मिलेगा, तो वो एक राउंड एक्स्ट्रा कवर कर चुका होगा। यही बात ये पहले पॉइंट में हमें बताई गई है। दूसरी चीज, वैन टू पर्सन ए एंड बी आर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ सी मीटर्स। यहाँ पे अगर लेंथ इस सर्कुलर ट्रैक की सी मीटर, सी मतलब यहाँ पे सर्कमफेरेंस है, आप समझ सकते हैं। आप इसको एल भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। विद स्पीड्स ऑफ एक्स एंड वाई मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में एक्स और वाई स्पीड से चल रहे हैं तो टाइम टेकन टू मीट फर्स्ट टाइम एनी वेयर ऑन द ट्रैक, इस पूरे ट्रैक में कहीं भी जब वो पहली बार मिलेंगे स्टार्ट करने के बाद, वो टाइम जो लिया जाएगा वो होगा c अपॉन एक्स माइनस वाई सेकेंड्स। दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो पहले में कहीं भी मिल रहा है ट्रैक पे, लेकिन फिर से वापस इसी पॉइंट पे जहाँ से शुरू करेंगे, एक्स दिख रहा है आपको, इसी पॉइंट पर वापस मिलने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा एलसीएम ऑफ सी अपॉन एक्स और सी अपॉन वाई। सी यहाँ पर लेंथ है ट्रैक की और एक्स और वाई यहाँ पर हमारी स्पीड्स हैं। क्लियर। चलिए, सेकंड जो केस है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जैसा कि हम फिगर में डायग्राम में देख रहे हैं। ए इस तरफ जा रहा है और बी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम टेकन टू मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रैक, किसी भी पॉइंट, पूरे ट्रैक में कहीं भी किसी पॉइंट पर मिलने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा c अपॉन एक्स प्लस वाई सेकेंड्स। और टाइम टेकन टू मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो लगेगा एलसीएम ऑफ c अपॉन एक्स सी अपॉन वाई सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि चाहे वो सेम डायरेक्शन हो या वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर फिर से उसको एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है यानी एक्स पॉइंट पे मिलना है, तो दोनों ही कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो एलसीएम है किस किस का, एलसीएम जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है या जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो अपॉन उनकी स्पीड्स, जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है अपॉन दूसरे की स्पीड, ये लग रहा है दोनों ही कंडीशन में। क्लियर। तीसरा कॉन्सेप्ट है व्हेन 3 पर्सन्स, अभी हमने 2 पर्सन्स पढ़े, अब 3 पर्सन्स ए बी और सी रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ सी मीटर के लेंथ के ट्रैक के अराउंड करें विद स्पीड्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में तीनों ट्रेवल कर रहे हैं। देन टाइम टेकन बाय देम टू मीट वन अनदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रैक, पूरे ट्रैक पर किसी भी पॉइंट पर मिलने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा एलसीएम ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमा एल सी अपॉन वाई माइनस जेड। मतलब जो पहले और दूसरे के बीच में स्पीड का डिफरेंस है वो, और जो दूसरे और तीसरे के बीच के स्पीड का डिफरेंस है वो, और उसको जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है या सरकमफेरेंस है उससे आप उसको डिवाइड कर लेंगे इस डिफरेंस से, तो उन दोनों का एलसीएम जो भी आएगा वो टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू मीट वन अनदर फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वही सेम वहाँ पे जो 2% का था वही यहाँ पे 3% के लिए एलसीएम ऑफ सी अपॉन एक्स सी अपॉन वाई और सी अपॉन जेड। एलसीएम जो इनका होगा वो टाइम जो है आपको कवर करने में लगेगा। मतलब ये केस ऐसा है, यहाँ पे ये इस पॉइंट से शुरू किया ए ने, ये बी ने और ये सी ने, तो यहाँ पे सी की स्पीड सबसे ज़्यादा हुई। तो इस अगर ट्रैक की लेंथ जो है वो सी मीटर है, तो अगर इस कहीं भी किसी बिंदु पे मिलना है तो वहाँ के लिए फॉर्मूला हमने बताया क्या, एलसीएम ऑफ एक्स माइनस वाई, जिसकी भी स्पीड ज़्यादा होगी वो, और जो बाकी जो 2 बचे उनमें से जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो। ऐसे ही अगर एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे मिलना है जहाँ से शुरू किया है तो उसके लिए एलसीएम हमने बताया जो ट्रैक की लेंथ है वो और उनकी स्पीड, इन दोनों का रेशियो का जो भी एलसीएम होगा वो आपका ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्या कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या ले रहे हैं।
देखिए अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है और लेंथ हमारी यानी सर्कुलर ट्रैक की जो हम लेंथ या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो हमारा किलोमीटर में होगा और टाइम जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा वो हमारा आएगा आवर में। लेकिन अगर स्पीड हम लोग मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो जो डिस्टेंस या लेंथ या सरकमफेरेंस जो हमारी कवर होगी वो हमारी मीटर में होगी और जो हमारा टाइम निकल के आएगा वो हमारा सेकंड में आएगा। तो जिस हिसाब से आपकी स्पीड्स डिस्टेंस या रहेंगी उसी हिसाब से हमारे टाइम की यूनिट्स भी आएंगी। वो आपकी हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के फॉर्मूले में पता होना चाहिए। अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो उसको मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ये सबको पता है, आप लोगों को नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। और अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दी हुई है और उसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो इसमें आपने पॉइंट आउट की होगी वो आपने देखा होगा कि हम लोग एलसीएम की बात करें और एलसीएम की जो हम बात करें वो फ्रैक्शंस के एलसीएम की बात करें। थर्ड केस में भी यही हो रहा है, सेकंड केस में भी हमारे आप देख लोगे तो एलसीएम ये फ्रैक्शंस का है और फर्स्ट केस में भी हमें फ्रैक्शंस के एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया कैसे जाता है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के लिए आप याद रख सकते हैं दो चीज़ होती है, फ्रैक्शंस का एचसीएफ भी निकालना आना चाहिए और फ्रैक्शंस का एचसीएफ भी निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम जो फ्रैक्शंस का निकालना है उसके लिए आपको फ्रैक्शन में दो चीज़ होती है, एक पार्ट होता है न्यूमरेटर और एक पार्ट होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर्स। हिंदी में बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। तो एलसीएम जब भी हमें फ्रैक्शंस का लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम होगा वो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे वालों यानी कि डिनोमिनेटर्स का होता है एचसीएफ। तो आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस आ जाता है। क्लियर है जी? एचसीएफ के बारे में जब एचसीएफ वाली क्लास करेंगे तब बताएंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत है, हम यही डिस्कस करेंगे। इसको कैसे यूज़ करना है, एप्लीकेशन क्या है, वो हम क्वेश्चन जब देखेंगे तब करेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर। तो यहाँ पे जो लेंथ है या सी है वो हमें दे दिया है इसने 1200 मीटर। क्लियर? 1200 मीटर है। A and B start from the same point and at the same time with the speeds of 27 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस हमें दिया है 1200 मीटर में, जबकि जो स्पीड्स हैं वो हमें दिए किलोमीटर पर आवर में, और हमारे जो ऑप्शंस आंसर्स में दिए हो वो सेकंड्स में दिए, यानी कि हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं ए की स्पीड की बात करूँ तो ए की स्पीड मेरी क्या हो जाएगी 27। मैंने बताया था कन्वर्जन के लिए 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 9 से, यानी कि ये हो गया हमारा 15/2 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बी की स्पीड की बात करें तो बी की स्पीड क्योंकि इसने 45 किलोमीटर पर आवर दी, उसमें 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कन्वर्जन आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक है जी, स्पीड तो हमारी आ गई मीटर पर सेकेंड में। अब क्वेश्चन क्या है, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। ऑन द ट्रैक पूछ रहे हैं, यानी पहले वाले फॉर्मूलेज लगेंगे। व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। दो क्वेश्चन हैं, एक सेम डायरेक्शन में पूछ रहा है और दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन के लिए आपको पता था फॉर्मूला क्या बताया था, टाइम टेकन का। टाइम टेकन का फॉर्मूला बताया था जो लेंथ है c/x-y। तो यहाँ पे c 1200 मीटर दी हुई है और अगर हम डिफरेंस देखें स्पीड्स का तो ये वाली स्पीड ज़्यादा है और दूसरे वाली स्पीड हमारी कम है। ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 1200। एलसीएम जब आप लोगे 2 का तो 2 ऊपर चला जाएगा और 25 में से 15 जाके 10 आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा ये 240 सेकेंड्स। ठीक है जी, सेकंड पे आते हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो है हमारी वो प्लस हो जाती है। तो ये हमारा फॉर्मूला ये वहाँ पे ये था c/x+y। यहाँ पे ट्रैक की लेंथ है 1200 मीटर जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि हमारा 1200 × 2 अपॉन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। 43 जा 30 और 2 इंटू, यानी कि 60 सेकेंड्स में हमारा अपोजिट डायरेक्शन में कवर करेगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया है, सिंपल लैंग्वेज में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर लेंथ A and B start with the speeds of 18 किलोमीटर पर आवर एंड 27 किलोमीटर पर आवर starting at the same time from the same point.
वैन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, वैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, वही दो क्वेश्चन है लेकिन इस बार स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ लिया है। तो सबसे पहले तो हमें वही स्पीड्स हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी जो ट्रैक की लेंथ है यानी डिस्टेंस कवर्ड है वो 1200 मीटर है। स्पीड्स अगर हम देखें तो एक ही स्पीड हो गई, वही इसने दी है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा तो यानी ये यानी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। और अगर हमें बी की स्पीड की बात करेंगे हम, तो बी की स्पीड हमारी हो गई 27 इंटू 5/18 यानी कि 15/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसने कहा है सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, दो क्वेश्चन पूछे हैं। सेम डायरेक्शन देखो, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात करते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ जो हमारा C/X है और C/Y है। ठीक, ये हमारा C हो गया यहाँ पे 1200 और यहाँ पे जो स्पीड है वो एक 5 है और दूसरा जो 1200 और जो स्पीड दूसरी है वो हमारी है 1500, ये दो ऊपर चला जाए। इनका अब एलसीएम लेना है। एलसीएम फ्रैक्शंस का मैंने आपको लेना बताया था अभी। क्या बताया था कि ऊपर वालों का तो एलसीएम आएगा, तो ऊपर वालों का एलसीएम हो गया हमारा 1200 इंटू 2 और नीचे वालों का हमारा एचसीएफ आएगा। 5 और 15 का एचसीएफ होता है हमारा 5। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2400 बटे 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 480 सेकंड आ गया। दूसरी चीज, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में बात करें, आप देखो वो वाली बात याद करो जब मैंने कहा था ये इट इज इमेटेरियल वेदर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ रहा है तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा टाइम टेकन रहता है वो सेम ही रहता है, C/X C/Y का एलसीएम, तो वो यहीं पे 480 सेकंड आएगा। तो ये इस केस में दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हमारे 480 सेकंड हो गए, यानी सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। A, B and C run around a circular track of length 1200 meter with respective speeds of 9, 18 and 27 किलोमीटर पर आवर। तीन लोग हैं और तीनों की रेस्पेक्टिव स्पीड जो है उसने हमें दी हुई है 9, 18 and 27 किलोमीटर पर आवर। इफ दे स्टार्टेड द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रन इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नहीं पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, उसने ये पूछा कि पहली बार दोबारा से कब मिलेंगे, तो यानी कि कहीं भी ट्रैक पर। तो इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, वो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एलसीएम ऑफ जो डिस्टेंस है वो x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो हमें यहाँ पे पहले स्पीड्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए की स्पीड हमारी हो गई 9 इंटू 5/18 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकंड। बी की हमारी स्पीड हो गई 18 इंटू 5/18 यानी कि 5 और C की हमारी स्पीड हो गई 27 इंटू 5/18 यानी कि 15/2। ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। अब इसको स्पीड को अब अपने टाइम टेकन पे आते हैं। टाइम जो हमारा लगेगा वो लगेगा, C हमारा 1200 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें बड़ा 5 है, 5 में से 5 माइनस 2 घटाओगे तो 5 माइनस 2 बचेगा। और दूसरा हमारा ये इसमें से बड़ा है 15/2, 15/2 में से 5 को घटाना है तो वो भी 5/2 ही आएगा, यानी कि हमारा जो ये आ गया 1200 इंटू 5/5/2 ये हो गया और 1200 5/2 ही है, सेम ही आ गया एलसीएम, यानी कि सेम ही रहेगा दोनों का क्योंकि दोनों ही संख्या सेम है। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1200 इंटू 2 यानी 2400/5, 480 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है वो, P, Q and R run around a circular track 1200 मीटर लॉन्ग एंड विद स्पीड 9, 18 and 27 किलोमीटर, वही चीज़ है। इफ दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बताया था आपको, क्या बताया था हमने, टाइम टेकन, वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ जो भी लेंथ है ट्रैक की वो और जो उनकी स्पीड्स हैं उनका एलसीएम हमारा ये हो जाएगा। स्पीड्स हमने वहाँ पे जो कैलकुलेट की थी वही सेम स्पीड यहाँ पे भी आएगी। क्या क्या थी हमारी, ए की हमारी आ रही थी 9 थी तो 5/2, बी की हमारी आ रही थी 5 और सी की हमारी आ रही थी 15/2। स्पीड्स मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारी आ रही थी। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि हमें एलसीएम किस किस का निकालना है, वही 1200 5/2 का, 1200 5 का
और 1215/2। क्लियर है जी। अब एलसीएम फ्रैक्शंस का लेना, देखो फिर बताया था मैंने, ऊपर वालों का एलसीएम होगा, नीचे वालों का एचसीएफ। तो एचसीएफ 5 का 5 एचसीएफ हो जाएगा, 5 तो नीचे आ गया। ऊपर देखो यहाँ 1200 × 2 है, यहाँ 1200 × 2 है, यहाँ 1200 × 2 है, यानी कि एलसीएम आएगा 1200 × 2। क्लियर है। ये इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो वही 2400/2, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 480 सेकेंड, इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग केस है, आंसर सेम आ रहा है वो अलग बात है, अगर नंबर थोड़े से चेंज करे होते तो आंसर अलग आ जाता। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, ए कैन रन फुल राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इन 6 मिनट एंड बी इन 15 मिनट। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका ए जो है वो 6 मिनट में राउंड कवर कर देता है, जबकि बी जो है 15 मिनट में करता है। इफ बोथ ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली from the same starting point, then how many times would they meet in the time B has completed 10 rounds when running in the same direction? B जब तक 10 राउंड कंप्लीट करेगा तो A जो है वो कितनी बार मिलेंगे सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, ये पूछ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स वुड दे मीट, तो यानी कि B के ऊपर डिपेंड है। तो B 10 राउंड, सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कितनी देर में कंप्लीट करेगा। B 10 राउंड, एक राउंड अगर 15 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो B 10 राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 150 मिनट में। क्लियर, 10 राउंड। और इसी टाइम में ए हमारा कितने राउंड कवर कर पाएगा, क्योंकि वो 6 मिनट में एक राउंड कवर कर रहा है, तो 150 मिनट में वो कितने राउंड कवर करेगा, यानी कि आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, 25 राउंड वो कवर करेगा ए इस टाइम में। यानी कि ए 10 राउंड कवर कर रहा है जबकि बी 25 राउंड कर रहा है, यानी कि वो कितने राउंड एक्स्ट्रा कवर कर रहा है उससे, 15। क्लियर, यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोनों केस उसने पूछे, दो केस पूछे कि सेम डायरेक्शन में कितनी बार मिलेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार मिलेंगे। सेम डायरेक्शन की बात करते हैं। आपको याद हो जब मैंने वो आपको सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि हर एक, जब एक बार उससे मिलेगा तो एक राउंड एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाएगा उसका कवर, यानी कि यहाँ पे जितने राउंड एक्स्ट्रा होंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसके, उतनी ही बार वो उससे मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 राउंड और 15 राउंड के बीच, और 10 राउंड के बीच में 15 राउंड्स का, यानी कि वो 15 बार मिलेंगे जितने टाइम में 10 राउंड भी कंप्लीट करेगा। क्लियर है मेरी बात, यानी सेम डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो जो डिफरेंस होगा राउंड्स का, वो उतनी बार जो है वो मिलेंगे, यानी कि 15 बार ही वो मिलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में जो उनके टोटल सम होगा राउंड्स का, क्योंकि हर बार मिलेंगे वो, 10 राउंड इसने काटे, 15 राउंड इसने, 25 राउंड इसने काटे, तो ये 35 बार जो है वो मिलेंगे उसी ट्रैक पे। अपोजिट डायरेक्शन में राउंड्स ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में राउंड्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये राउंड से रिलेटेड था, अभी जो हम कर रहे थे वो टाइम से रिलेटेड आ रहा था। ठीक है, भीम एंड अर्जुन वर एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग देयर वनवास, दे स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। इफ भीम टेक्स 4 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड एंड अर्जुन टेक्स 7 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। तो 3 क्वेश्चन इसने पूछे, फाइंड after how much time will they meet for the first time, after how much time will they meet for the first time at the starting point, after how much time would they meet for the first time at the point diametrically opposite to the starting point on the track। मतलब कि ऐसे कह रहा है कि ये मान लीजिए हमारा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, ये भीम है और ये अर्जुन है, इन्होंने शुरू किया चलना, तो डायमेट्रिकली अपोजिट इसका जो होगा वो ये पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अगर पहली लाइन सेकंड लाइन पे है, स्टार्ट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक इफ भीम टेक्स 4 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड एंड अर्जुन टेक्स 7 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। एक को 4 मिनट लग रहे हैं और एक को 7 मिनट लग रहे हैं, यानी कि उनकी अगर हम स्पीड का रेशो देखें, भीम की स्पीड और अर्जुन की स्पीड का अगर आप रेशो देखोगे तो वो हो जाएगा 7:4। जिसको कम टाइम लग रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए टाइम और स्पीड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक बात आप ये भी याद रख सकते हैं। तो अगर टाइम का रेशो 4:7 है तो स्पीड का रेशो 7:4 होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ हम अज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि ट्रैक की लंबाई उसने कुछ दी नहीं है, तो ट्रैक की जो हम लेंथ या डिस्टेंस हम जो मान के चलेंगे वो हम मान के चल रहे हैं 28 मीटर। ऐसा ले रहे हैं जो इन दोनों का एलसीएम होगा, 7 और 4 का 28 ले लिया। ठीक है, 28 ले लिया, तो यहाँ पर स्पीड्स जो होंगी वो हो जाएंगी रेस्पेक्टिवली कितनी,
क्योंकि एक भीम को 4 मिनट लग रहे हैं, तो यानी कि भीम की स्पीड कितनी हो गई, 7 मीटर पर मिनट, और जो अर्जुन की स्पीड हो गई वो हो गई हमारी 4 मीटर पर मिनट। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए। जो स्पीड का रेशो दिया है वही हमने ले लिया। टाइम यहाँ पे मिनट इसलिए क्योंकि उसने मिनट में टाइम दिया। मैंने आपको बताया था टाइम हम अपनी जरूरत के हिसाब से कन्वर्जेंस देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कब मिलेंगे, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, टाइम टेकन जो हमने पढ़ा था वो डिस्टेंस, और जो उनके बीच में स्पीड का डिफरेंस होगा वो, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे 28 मीटर है और जो टाइम का डिफरेंस है वो है 7-4, यानी कि वो मिलेंगे 28/3 मिनट के बाद। क्लियर है। ऑप्शन है कोई सा, हाँ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन में हमारा ऑप्शन है, ठीक है गुड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड इसमें जो पार्ट पूछा वो पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे। एनी पॉइंट और टाइम टेकन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। उसके लिए हमने पढ़ा था एलसीएम ऑफ क्या, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो और उनकी स्पीड जो भी है उसका एलसीएम। यहाँ पे अगर देखें तो दो केस थे, इस डिस्टेंस हमारा 28 था और एक की स्पीड 7 है और दूसरे की स्पीड 4 है, ठीक है जी। तो ऊपर वालों का एलसीएम तो 28 हो गया, 28 का एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ 7 और 4 में कुछ कॉमन है इसलिए एचसीएफ हो गया 1, यानी कि इनको लगेंगे 28 मिनट स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन में भी, थर्ड ऑप्शन में भी। तो यानी कि अब हमें सिर्फ थर्ड पार्ट चेक करना है। थर्ड पार्ट कह रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम वुड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ट्रैक। डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द स्टार्टिंग ट्रैक, ये हमारा ट्रैक था, ये हमारा यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था अर्जुन और भीम ने, और ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। अगर इस पूरे ट्रैक की लंबाई 28 मीटर है तो यानी कि इस पोर्शन की जो डायमेट्रिकल पॉइंट है उसकी जो सर्कुलर लेंथ हो गई, मतलब डिस्टेंस हो गया, सर्कुलर लेंथ कह लो या सर्कुलर डिस्टेंस जो वो कवर कर रहे हैं, वो कितना हो गया भाई, पूरे का आधा, यानी कि 14 मीटर। क्लियर, यस, ठीक है। अब क्योंकि जो भीम की स्पीड है वो 7 मीटर है, तो भीम को इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, भीम को इस पॉइंट में पहुंचने में पहली बार टाइम लगेगा वो आपका, उसकी स्पीड यानी कि 2 मिनट लगेंगे। इज इट क्लियर और नो, यस। क्योंकि भीम एक चक्कर 4 मिनट, एक राउंड 4 मिनट में कवर करा, तो यानी कि भीम उस पर दूसरे मिनट में पहुंचेगा, छठे मिनट में पहुंचेगा, 10वें मिनट में पहुंचेगा, 14वें मिनट पे पहुंचेगा, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए, ये भीम का पार्ट हुआ, ठीक है। अगर अर्जुन की बात करते तो अर्जुन को उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैक जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये 14 मीटर है हमारी, और 14 मीटर उसकी स्पीड थी 4 मीटर, तो वो 4 मिनट ले रहा था एक राउंड कवर करने में, तो 14 मीटर कवर करने में कितना लगेगा, 14/4 यानी कि 7/2 यानी 3.5 मिनट उसको लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में पहली बार। और एक चक्कर 4 मिनट में लगा रहा है, यानी कि जो भीम टाइम लेगा पहली बार पहुंचेगा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछा है डायमेट्रिकली पॉइंट, इसको कुछ भी आप एक्स नाम दे दीजिए, 3.5 मिनट पे पहुंचेगा, फिर 4 मिनट बाद 7.5 मिनट में पहुंचेगा, फिर उसके बाद फिर 4 मिनट बाद यानी कि 11.5 मिनट पे पहुंचेगा, फिर 4 मिनट बाद यानी कि 15.5 मिनट पे पहुंचेगा। तो आप देख रहे होंगे हर बार उसका दशमलव वाला पॉइंट आ रहा है, यानी कि जो भीम है वो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, उसके हमेशा टाइम जो आ रहा है नेचुरल नंबर्स में आ रहा है, जबकि जो हमारे अर्जुन का टाइम आ रहा है वो डेसिमल नंबर्स में आ रहा है। तो क्या इस तरह से ये कभी मिल पाएंगे, इस तरह से ये कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा हाफ मिनट का जो ये लैग दिख रहा है आपको, ये हाफ मिनट हर एक उसमें आएगा, जबकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के आंसर रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएंगे, हमारे सेकंड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में हमें पूछ सकता है, कमेंट में आप जो भी आपका डाउट है वो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, उसको आप क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमर एंड बलू एज ए वार्म अप एक्सरसाइज आर जॉगिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग कर रहे हैं। बलू इज अ बेटर एथलीट एंड जॉग्स एट 18 किलोमीटर पर आवर, तो बलू की जो स्पीड दी है वो हमारी 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड हो गई। जबकि अमर जॉग्स एट 9 किलोमीटर पर आवर, तो अमर की स्पीड दी हुई है वो हमारी दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको
मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वही हो जाएगी 5/2 मीटर पर सेकंड। ये तो हमारी स्पीड्स आ गई। द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक इज 500 मीटर। सर्कमफेरेंस का मतलब वही डिस्टेंस जो आपका कवर किया था वो 500 मीटर है, ठीक है जी। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन विल दे बी टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एक साथ कब मिलेंगे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पहली बार पूछ रहा है। तो उसके लिए हमने टाइम टेकन क्या बताया था, जो भी वो डिस्टेंस कवर करेगा वो, और उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस। यानी कि यहाँ ट्रैक की लेंथ है 500 मीटर और इन दोनों का डिफरेंस, इनमें 5 बड़ा है, 5 में से 5/2 आप घटा लोगे, यानी कि 500 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 पंजे 10, 10 में से 5 गए 5, यानी कि 200 सेकंड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप और शॉर्ट कर लीजिए अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है। 5 है तो ये 5 से 100 बार ये कटेगा और 200 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द स्पीड्स ऑफ धोनी एंड सचिन वर 8 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, then after what time will the two meet for the first time at the starting point if they start simultaneously? The length of the circle track is 500 मीटर। अब आप चाहें तो ट्रैक को किलोमीटर में करके निकाल सकते हैं, चाहे आप स्पीड को इसमें रख सकते हैं। हम किलोमीटर में कर लेते हैं ट्रैक की, तो 500 मीटर का मतलब था आधा किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइम विल दे टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको बताता है एलसीएम हो जाएगा उन दोनों की, जो डिस्टेंस कवर किया है वो अपॉन जो एक की स्पीड है वो और जो दूसरे की स्पीड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने आपको बताया, हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 500 मीटर का मतलब हाफ किलोमीटर हो गया। और पहले की स्पीड यानी कि सचिन की स्पीड या धोनी की स्पीड 8 है और दूसरे की स्पीड जो है डिस्टेंस इसमें भी यही रहेगा हाफ किलोमीटर, और दूसरे की स्पीड है हमारी 5, ठीक है। तो 1/16 और 1/10 इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम पता था ऊपर वालों को तो एलसीएम होता है और नीचे वालों का एचसीएफ। तो 16 और 10 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, दोनों में 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ 2, यानी कि ये हाफ आवर हमारा टाइम होगा। हाफ आवर का मतलब लोगे 30 मिनट, ठीक है। ये आप चाहे तो किलोमीटर पर, ये मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके किया, हम मीटर पर सेकंड में भी इसको निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं दिखाएं तो एक बार देख लीजिए। अगर मीटर पर सेकंड में आप धोनी की स्पीड कन्वर्ट करोगे तो 8 × 5/18 करना पड़ेगा, और अगर हमें सचिन की स्पीड निकालनी है यानी कि 40/18 हो गया। अगर हमें सचिन की ये धोनी की स्पीड थी, अगर हमें सचिन की स्पीड निकालनी है तो हाँ उसकी स्पीड 5 है तो ये भी 5/18 हमें करना पड़ेगा, यानी कि ये 25/18 हो गया, ठीक है जी। जब हमें इनका टाइम टेकन निकालना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिले, तो वो हमने बताया था क्या था, एलसीएम इन दोनों के जो भी, क्योंकि यहाँ पे 500 मीटर ये है और इसकी 40/18 ये हो जाएगा, और दूसरे के भी 500 मीटर डिस्टेंस रहेगा लेकिन 25/18 हमारा यहाँ पे आ जाए इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम निकालना तो ऊपर वालों का एलसीएम तो यही रहेगा 500 × 18 दोनों में कॉमन है, नीचे वालों का एचसीएफ आएगा 440 और 25 का अगर आप एचसीएफ देखो तो 5 आएगा, दोनों में 5 ही कॉमन है। 5 से डिवाइड करो तो 1800 सेकंड आ जाएंगे। 1800 सेकंड को अगर आपको मिनट में बदलोगे तो यानी कि आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से आप 1800 को डिवाइड करोगे तो आपका 30 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी 30 मिनट आ रहा है, यहाँ से भी आपका 30 ही मिनट आएगा। हाफ आवर का मतलब 30 मिनट हो जाता है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का, ए एंड बी वॉक अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ 900 मीटर। जो यहाँ पे सर्कमफेरेंस दी हुई है वो 900 मीटर दी हुई है। स्टार्टिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, इफ द स्पीड्स आर 150 मीटर पर मिनट। स्पीड्स उनकी दी हुई है ए की 150 मीटर पर मिनट, जैसे दी है वैसे ही लिख सकते हैं हम, और बी की स्पीड हमारी दी हुई है 200 मीटर पर मिनट। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट का हमने टाइम बताया था, क्या लेगा एलसीएम, क्या जो उनका डिस्टेंस है वो और जो उनकी स्पीड्स है उनका, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 900 मीटर और स्पीड क्योंकि मीटर पर मिनट में दी हुई है तो अपॉन ए के लिए 150 हो गया और बी के लिए हमारा हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पर इनका एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम 900 ही आएगा और नीचे वालों का 150 और 200 में जो एचसीएफ होगा वो 50 होगा, यानी 50/900। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 मिनट, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 18 मिनट हमारा ऑप्शन हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें आपको कोई भी अगर डाउट होता है कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।